बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान المبارक का बहुत ही ख़ास, बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। ये वजीफ़ा इफ्तारी टाइम के लिए तोहफ़ा है। मेरे मोअज़्ज़िज़ भाइयों, मेरी मोअज़्ज़िज़ बहनों, माह रमज़ान में ये अमल करें। ये बहुत ही सरीउल तासीर और मुजरब अमल है। नाज़रीन, ये दुनिया है, यहाँ हर इंसान अपनी अपनी परेशानियों में अपने अपने मसाइल, दुखों और अपनी हाजतों और अपनी ज़रूरतों और चाहतों को लेकर परेशान है। हर इंसान की कोई ना कोई दुख होते हैं, दर्द होते हैं, गम होता है, मसाइल और परेशानियां होती हैं, हाजतें और ज़रूरतें होती हैं। ये सब भी ज़रूरी है, और ये अगर मसाइल, ये मुश्किलात, ये परेशानियां ना होती तो शायद हम अपने रब को भूल जाते, अपने अल्लाह को भूल जाते। जबकि मेरे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूँगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि इंसान अपनी कोशिशों से जब से कुछ हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला को पता है कि इंसान चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन इसे फिर भी तब तक कुछ नहीं मिलेगा जब तक मैं ना चाहूँ। तभी तो अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया है कि मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूँगा। और इंसान तब रब से मांगता है जब इसकी तमाम तर कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, जब ये अपने तमाम सोचे हुए में हार जाता है। तो फिर ये थका हुआ, हारा हुआ, दुखों का मारा हुआ बंदा अपने रब की बारगाह में आकर अर्ज़ करता है कि ऐ अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, मेरी फ़लाँ ज़रूरत है, मेरी फ़लाँ हाजत है, मेरी फ़लाँ मसला है, फ़लाँ परेशानी ने मुझे थका दिया, अब मैं तेरे दर पर आया हूँ, अब मैं तेरा भिखारी हूँ, तेरा मंगता हूँ, तो तू मेरी मदद फरमा। तेरी मदद के बिना मैं इन मसाइल से, इन परेशानियों से, इन दुखों से और इन गमों से कैसे निकलूं? मैं इन परेशानियों, मुश्किलात से निजात हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह मेरे मालिक, ऐ मेरे करीम रब, तेरी मदद के बिना मेरी ये हाजत जो पूरी नहीं हो सकती। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब कोई इंसान, बंदा हो या बंदी, नेक हो या गुनहगार हो, अपने दुखों से, परेशानियों से थक कर, हार कर, अपना टूटा हुआ दिल लेकर, अपना टूटा हुआ वजूद अश्कबार आंखों से लेकर अपने रब करीम अल्लाह, जो कि रहमान और रहीम अल्लाह है, अपने प्यारे अल्लाह, मीठे अल्लाह और अल्लाह की बारगाह में पेश करता है, तो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला मेरा अल्लाह अपने बंदे की बेबसी पर रहम खाकर इसे वो भी अता कर देता है जो वो मांगने नहीं आया, जो उसने मांगा नहीं है, और फिर अपने करम से उसे वो कुछ भी अता कर देता है जो वो मांग ना सका हो। बहुत से लोग जज्बाती होते हैं और जल्दबाज होते हैं, और वो अपनी मसाइल अल्लाह के यहाँ पेश करके सब्र नहीं करते। वो अल्लाह से कहते हैं कि ये मेरी हाजत, ये ज़रूरत पूरी नहीं हुई, मेरी ये मुश्किलात, ये परेशानियाँ दूर नहीं हुई, मैं हर तरह की कोशिश करके थक चुकी हूँ, थक चुका हूँ। तो उन लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि जब आप अपनी तमाम तर कोशिशें कर चुके, तो बस फिर अपना मामला अपने रब के हवाले कर दिया करो। अल्लाह के नेक बंदों में सच कह रही हूँ, कभी अपना मामला अपने रब के हवाले करके तो देखो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ज़मीन व आसमान को एक करके भी आपका मसला हल कर देगा। मेरी मोअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों, जब आप अपना मामला अपने रब के हवाले करते हो, तो फिर रब से मांगते हो, तो फिर थोड़ा सा सब्र भी कर लिया करें। अल्लाह की अपनी हिकमतें और अपनी मंशा होती है। अल्लाह कई बार हमारा सब्र आजमा रहा होता है कि हम जल्दबाजी करके सब्र के इम्तिहान में हार जाते हैं। कई बार मेरे रब की चाह होती है कि मेरा बंदा मुझसे और मांगे और मांगे और मांगता रहे, और सब कुछ उसको मैं सब कुछ उसकी झोली में डाल दूँ। कई बार हमारा पुकारना, हमारा मांगना, गिड़गिड़ाना अल्लाह को बहुत पसंद आ जाता है, तो अल्लाह चाहता है ये और गिड़गिड़ाए और रोए और मांगे, और शिद्दत से मांगे और दिल से मांगे और तड़प के मांगे। अल्लाह से मांगना भी सीखो, और अल्लाह से मदद मांगने के बाद सब्र करना भी सीखो, और उसकी रहमत का, करम का इंतज़ार भी करना सीखो, और उसकी रहमतों का नज़ारा भी करना सीखो। अब मैं आती हूँ इस वजीफ़े की तरफ। ये वजीफ़ा लोगों का आज़मूदा वजीफ़ा है। रमज़ान के महीने में इफ्तारी का टाइम वैसे तो कबूलियत का टाइम होता है। अगर कोई ये अमल करके दुआ मांगे तो ये कैसे मुमकिन है कि मेरा रब उसे वो अता ना करे। जो बंदा मांग रहा है, किसी की शादी नहीं हुई, किसी के घर में खुशहाली नहीं, या कारोबार में बरकत नहीं, या औलाद नहीं, या बच्चों से सुकून नहीं है, या आपकी दिल की मुराद है, ये अमल करें, इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। अमल का तरीका नोट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। अमल का तरीका नोट फरमा लें। इफ्तारी से 10 से 15 मिनट पहले बावज़ू होकर मुसल्ला बिछाकर
बाअदब मुसल्ले पर बैठकर दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दें। कोशिश ये होनी चाहिए कि दरूद की तादाद 100 या इससे ज़्यादा हो, कम ना हो। दरूद पढ़ते रहें और फिर जैसे ही इफ्तारी का वक़्त हो तो फ़ौरन हाथ उठा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मकसद की दुआ करें। ये अमल आप किसी भी हाजत ज़रूरत को पूरा करने के लिए, किसी भी दुख परेशानी और गम मुसीबत से निजात हासिल करने के लिए, किसी भी किस्म के बुरे असरात मसलन जादू, जिन्नात, नज़र बद, रिज्जत वगैरह से निजात हासिल करने की गर्ज से भी ये अमल कर सकते हैं। आपने ये अमल 7 दिन करना है इंशाअल्लाह। इस अमल की बरकत से आपको 100% कामयाबी नसीब होगी। मेरी वो माएँ बहनें जो इफ्तारी के टाइम पर इफ्तारी तैयार करने में मसरूफ़ होती हैं, वो यकीनन एक जगह बैठकर ये अमल नहीं कर पाएंगी। अगर वो ये अमल करना चाहती हैं तो बावजू होकर किचन में चली जाएं। चलती फिरते काम के दौरान भी ये अमल कर सकती हैं। 11 बार दरूद शरीफ पढ़कर कमेंट में अल्लाह पाक का नाम लिख दें। मज़ीद वज़ाइफ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से आगे भी शेयर कीजिए ताकि किसी का भला हो जाए और ये वीडियो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।